क्लास 10 बिहार बोर्ड की जो साइंस है उसमें फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। इस पर अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से, पथ मतलब रास्ते, है ना, रास्ता होता है पथ, अपने पथ से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा का परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वो कभी कभी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या कभी अभिलंब से दूर हो जाती है। यानी कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम में, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसी दिशा में नहीं रहती है, या तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो CO है ये आपतित किरण है और ये OD जो है ये अपवर्तित किरण है, और ये जो कोण I है ये आपतन कोण है और R जो है ये अपवर्तन कोण है। यहाँ पर दो माध्यम है, वायु और कांच, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। तो ये वायु जो है आपका विरल माध्यम हो गया और कांच जो है सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो डायरेक्शन है ये सीधे नहीं है, ये अभिलंब की तरफ यहाँ पर क्या हुआ, मुड़ गया है। यही अगर यहाँ पर कांच रहता और यहाँ पर वायु रहता तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शन और इधर हो जाता, इधर, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाता। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी दिशा का परिवर्तन हो जाता है, वो अपने पथ से मुड़ जाती हैं, उनका रास्ता बदल जाता है, या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं या अभिलंब से दूर हो जाती हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझ लें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है या स्थिरांक होता है। तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो कभी कभी आपके परीक्षा में ये पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए। याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, ये जो दूसरा नियम, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस नियम की खोज स्नेल ने की थी, इसीलिए इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में ये पूछे कि स्नेल का नियम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे कि स्नेल का नियम, हेडिंग देके डैश देके लिखेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं वहाँ पर sin I बाई sin R इज इक्वल टू म्यू, इसको म्यू कहते हैं। या यहाँ पर स्थिरांक भी लिख सकते हैं या यहाँ पर आप नियतांक भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी एक नंबर का सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि स्नेल का नियम क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से आएगा टिक लगाने के लिए। तो आप देखिएगा कि sin I बाई sin R इज इक्वल टू म्यू लिखा है, तो इसको आप टिक कर दीजिएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये स्नेल के नियम पर डिपेंड है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं।